हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 29वां श्लोक 4.29। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अनेक अनेक तरह के लोग हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले श्लोकों में कि लोग किस प्रकार की तपस्याएं करते हैं, गृहस्थ किस प्रकार की तपस्याएं कर सकते हैं या करते हैं, ब्रह्मचारी किस तरह की तपस्याएं करते हैं। इस बार हम और आगे पढ़ रहे हैं। कुछ और लोग जो और ज़्यादा एडवांस स्टेज के हैं वो क्या करते हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए प्राणायाम लिख दिया गया है, तो ये समझ लो कुछ ज़्यादा ही हाई मेडिटेशन हो गई कि सांस को भी रोक लिया। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। जो हमारा जीवन है बेसिकली वो सांस से चलता है, वो उसको भी रोक कर अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने श्वास को कंट्रोल करते हैं। फिर अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। मतलब कम भोजन करके, या ये समझ लो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो ध्रुव महाराज की कथा आती है जिसमें वो एक छोटा सा बालक है और वो सोचता है कि मुझे अपने पिता का साम्राज्य प्राप्त करना है। और जब उसको उसकी पहले सौतेली माता ये बोलती है कि तुम्हें भक्ति करनी होगी और मेरी कोख से जन्म लेना होगा, सुरुचि। फिर वो अपनी माता के पास जाते हैं, सुनीति। वो भी उनको यही कहती है कि अल्टीमेटली बेटा भक्ति ही इसका सल्यूशन है। तो वो निकल जाते हैं भक्ति करने और वहाँ पर उनको मिलते हैं नारद मुनि। पहले तो वो उसको समझाते हैं वापस जाने के लिए, फिर जब वो नहीं मानते तो उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह का एक मंत्र देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जाकर जो है अपनी एक तरह से मेडिटेशन करो, भक्ति करो। तो उसमें बताया जाता है कि पहले मैंने प्रहलाद महाराज ने सिर्फ माना बेर खाए, फिर पत्ते खाए, फिर पानी पिया, फिर धीरे 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 जो ये सब बता रहे ना, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, फिर श्वास भी खींच ली, एक टांग पर खड़े हो गए। इस तरह से उनकी पूरी तपस्या का वर्णन है और उससे बताया जाता है कि तीनों लोग हिलने लगे, जलने लगे। इतना प्रभाव था उनकी तपस्या का। तो ये उसी तरह के तपस्वियों के बारे में बताया जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, भगवान बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फॉलो करना है तो पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लें। कुछ भी भयंकर तपस्या नहीं करनी है। अगर करनी है, जैसे होता ना, कुछ भी भयंकर खाना पीना कुछ करना है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, है ना। इसी तरह से इस तरह की अगर कोई चीज़ दिमाग में आ जाए कि भाई भगवत गीता में लिखी है, चलो जी मैं भी महान योगी हूँ और मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, मैं तो क्लियरली मना कर रहा हूँ कि नहीं करना, बात ख़त्म। फिर भी आप कहो सर मैं तो आपकी नहीं मानता, तो कम से कम आप जिनको भी अपने जीवन में अपना गुरु मानते हैं, माता पिता, कोई तो बड़ा होगा, उससे सलाह लेकर ही करें। ये सब भगवान एक जनरल बातें कर रहे हैं कि क्या क्या लोग करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, नियत कर्म करने के लिए कह रहे हैं। वो ये सब नहीं बोल रहे कि तुम श्वास रोक के बैठ जाओ अपनी। एक जनरल बातचीत चल रही है कि किस किस तरह से लोग तपस्याएं करते हैं। फिर ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जब इस तरह से मेडिटेट करते हैं भगवान के ऊपर तो उनको ये फल मिलता है कि वो पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे परम दिव्य आकाश की, मतलब कि उनका, जैसे मैंने आपको बोला था ना, जब हम पाप करते हैं तो हम निम्न योनि, निम्न लोकों की तरफ, नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो भक्ति में लगा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो फिर अब दिव्य आकाश की तरफ यानी वैकुंठ लोकों की तरफ, ब्रह्म आकाश की तरफ जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कहने का मतलब है कि जो लोग इस जन्म में कोई यज्ञ, भक्ति, दान, तपस्या, त्याग कुछ नहीं कर रहे, वो इसी जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे और इसके फल के आधार पर ही तो अगला जीवन मिलेगा। जब यही जीवन आपने खराब कर लिया तो अगला तो फिर ऑटोमेटिक ही खराब है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, इस जन्म में हमने क्या किया, उसका अगले जन्म से क्या लेने देना। बिल्कुल है। अब आपने 12th में कितनी पढ़ाई की, आपने कितने मार्क्स लाए, उसके बेसिस पर ही तो कॉलेज डिसाइड होता है। कई बच्चों को बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी
बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आपने स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई की वही तो कॉलेज डिसाइड करती है। फिर कॉलेज आपने कैसा किया, उसी के बेसिस पर अगर आपको जॉब करनी है, 2 मिनट के लिए उसको लेके चलते हैं, तो आपको जॉब कैसी मिलनी है ये आपके कॉलेज और बाद में आपने इंजीनियरिंग मेडिकल कैसी पढ़ाई की उसके बेसिस पर ही तो आगे की लाइफ डिसाइड होती है। तो ये तो हम इस दुनिया में भी देखते हैं कि जो आप करते हो वही आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। बिजनेसमैन को भी देख लें, जो बिजनेसमैन बहुत ईमानदारी से मेहनत से मतलब लगे रहते हैं और अपने बिजनेस को सेट कर लेते हैं, फिर कल को वही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में जाते हैं, उनके बड़े सुंदर घर होते हैं और अपनी लाइफ में वो एकदम सक्सेसफुल माने जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी यही है, हमने अपनी इस बॉडी को, इस शरीर का कैसे इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कहा यज्ञ दान तपस्या, वही अगला जन्म डिसाइड करेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ वगैरह कर रहे हो तो ये जीवन भी आपका सफल और अगला भी होएगा, और नहीं किया तो ये जीवन भी खराब और अगला भी होएगा। तो ये जीवन लेकिन आपके हाथ में है। आप भगवत गीता की इस वीडियो को सुन रहे हो, इससे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेफिनेटली अपना जीवन परिवर्तन करना चाहते हो। तो मैं ज़रूर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप किसी एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लें, शिष्य बने और सिस्टमैटिक भक्ति करें। भगवत गीता सिर्फ आपको भक्ति के लिए प्रेरित करती है, और बहुत कुछ है इसके आगे जो आपको समझना होगा, सीखना होगा और प्रैक्टिकली करना होगा, और उसके लिए चाहिए होगा भक्तों का संग और एक वैष्णव गुरु से दीक्षा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको आप अपने जीवन में करने के बारे में एटलीस्ट सोचें। अगर आज एकदम नहीं कर सकते, स्थिति नहीं लगती या अभी उतनी डेडिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए भगवत गीता। और अल्टीमेटली लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है, और वो मतलब गुरु आप चुनेंगे, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप मेरे को फ़ोन करके भी पूछेंगे, मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा, वो आपने चुनना है। लेकिन एक गुरु से आपको दीक्षा लेनी है और भक्तों का संग करते हुए आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। उससे ये जीवन भी सुखी होगा और अगला जीवन भी आध्यात्मिक जीवन होगा, जिसमें जन्म मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा आपको तंग नहीं करेंगे। 32वां श्लोक, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त, एक्चुअली जानने से मुक्त हो जाओगे नहीं है, वेदों में जो कुछ लिखा है जब आप उसको समझेंगे, शास्त्रों में जो कुछ है, गुरु की आज्ञा जो है, जब आप उस तरह से यज्ञ करेंगे, यानी हरि नाम लेंगे, व्रत करेंगे, जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, जो भी विधियाँ हैं भक्ति की, है ना, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करेंगे, उनके रूप नाम गुण लीला पर चर्चा करेंगे, है ना, पूजा अर्चना करेंगे, नवदा भक्ति भी है। तो जब आप ये सारे कार्य करेंगे तब जानने से भी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, करेंगे भी, क्योंकि जब आप जान जाओगे उसकी इंपॉर्टेंस को तो करोगे। तो अल्टीमेटली फिर आपको इस बात के बेसिस पर ये भगवान कह रहे हैं कि आप मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए उनको एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करें। ये सारी वीडियोस मेरी सिस्टमैटिकली hindiharikatha.com पर अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, हमारी हिंदी हरी कथा नाम से जो है फेसबुक पर भी पेज है, इंस्टाग्राम पर भी है। आप जिस भी चैनल को ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर इन वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।